एक जंगल में एक अनाथ चिड़िया रहती थी। उसके माता पिता का बहुत दिन पहले ही स्वर्गवास हो गया था। चिड़िया बेचारी अकेली ही अब इस जंगल भटका करती थी। उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एक दिन चिड़िया के जंगल से सारे फल खत्म हो जाते हैं। चिड़िया बेचारी इधर उधर फल को तलाश करती है, लेकिन कहीं भी फल को नहीं पाती है। मारे भूख प्यास के मारे उसकी एकदम हालत खराब हो जाती है। फिर चिड़िया सोचती है कि अब यहाँ पर हमको फल नहीं मिलेगा, अब हमें इस जगह को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा और अपने भोजन का इंतजाम करना ही पड़ेगा। अगर मैं भोजन का इंतजाम नहीं करूँगी तो मैं भूखे पेट तड़प तड़प करके मर जाऊँगी। फिर चिड़िया जंगल से निकलती है और चलते चलते वो शहर में आ जाती है। एक घर के पास जाती है, वहाँ पर देखती है एक आदमी खड़ा है। आदमी के पास चिड़िया जाती है और आदमी से चिड़िया बोलती है, भैया भैया मैं बहुत भूखी हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मेरे जंगल के सारे फल खत्म हो चुके हैं। मेरे जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं 2 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ। अगर आप मुझको कुछ दे देते खाने के लिए तो आपका बहुत एहसान होता भैया। फिर वह आदमी बहुत दुष्ट था और चिड़िया से बोलता है, अरे जा जा, तुम्हारे जैसे दिन भर में 4 लोग आते हैं। सभी लोग बोलते हैं मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। अरे हम लोग खैरात थोड़ी बांटते हैं। एक काम कर, मेरे पास मेरे घर में कुछ नहीं है तुमको देने के लिए। तू जा बगल के घर में जा, शायद वहाँ तुमको कुछ मिल जाए। बगल के घर में जा, वहाँ एक बुढ़िया रहती है, वो शायद बहुत दयालु है, वो शायद तुम पर दया करके कुछ दे दे। फिर चिड़िया बेचारी बड़ी मायूस होकर के वहाँ से जाती है। जाते जाते वह बुढ़िया के घर पर पहुँचती है और बुढ़िया से बोलती है, दादी दादी मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। हमारे जंगल का सारा फल खत्म हो चुका है। मैं 2 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ। मारे भूख प्यास के मारे मैं चल नहीं पा रही हूँ। दादी अगर आप मुझको कुछ खाने के लिए दे देती तो आपका बहुत एहसान होता। बुढ़िया भैया इसलिए वो चिड़िया को खाने के लिए देती है और खाने के लिए देती है। उसके बाद चिड़िया से बोलती है कि देखो बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे पास हमेशा के लिए रह सकती हो, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। फिर चिड़िया बोलती है, जी दादी जी आप हुक्म कीजिए, मैं आपका हर काम कर दूंगी। फिर दादी बोलती हैं, देखो मेरी एक बकरी है, बस तुमको उस बकरी को ले जा करके जंगल में चराना है और फिर चरा करके ला करके उसको घर में बांध देना है। उसके बाद तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। में मैं आपको तुमको कुछ खाने के लिए भी दूंगी और कुछ तुमको पैसे भी दूंगी। चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर बकरी लेकर के चिड़िया चराने के लिए चल देती है। चिड़िया बकरी को लेकर के जंगल में जाती है और वहाँ पर चिड़िया अपने बैठ जाती है क्योंकि बहुत वो थकी थी। उसके बाद बकरी को छोड़ देती है चरने के लिए और बकरी एक हरे भरे एक किसान के खेत में जा कर के चरने लगती है। उसके बाद चिड़िया का ध्यान नहीं जाता है और उसके बाद किसान वहाँ पर आ जाता है। किसान बकरी को खेत को चरते हुए देख करके बकरी को पकड़ लेता है। उसके बाद चिड़िया का जब ध्यान बकरी के तरफ जाता है तो बकरी किसान के पास जाती है और किसान से बोलती है, भैया भैया आपने मेरी बकरी को क्यों पकड़ा? फिर किसान बोलता है, अच्छा ये तुम्हारी बकरी है, चलो ठीक है, मैं तुझे भी पकड़ूंगा क्योंकि इसने मेरा खेत खा लिया है। अगर जितना भी नुकसान हुआ है सारा नुकसान तुम लोगों को भरना पड़ेगा। जब तक तुम लोग मेरा नुकसान भरोगे नहीं तब तक मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर चिड़िया उस किसान को अपनी भैया अब मैं जंगल से अभी आई हूँ। मेरे जंगल में कुछ खाने के लिए नहीं बचा था। मेरे माता पिता का बहुत पहले देहांत हो गया था। मेरे आगे पीछे मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं मारे भूख प्यास के मारे तड़प रही थी। फिर मैं वहाँ से
शहर में आ गई। मैं एक दादी के पास गई और दादी ने मुझको खाने के लिए दिया और बोला कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, इसके बदले मैं तुमको पैसे भी दूंगी और खाना भी दूंगी। तो भैया मैं इस बकरी को लेकर के चराने आ गया। अब बकरी अगर घर लेकर नहीं जाऊंगी तो मालकिन दादी मुझको खाना भी नहीं देंगी और पैसे भी नहीं देंगी और मुझको घर से भगा भी देंगी। फिर किसान को उसकी बातें सुनकर के दया आ जाती है और बकरी को छोड़ देता है। फिर बकरी और टोनी एक साथ अपने घर को चल देते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी, मेरी स्टोरी, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।